और अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां गंगा जी उफान पर हैं। घाट गंगा जी में समा गए हैं और पानी घाट को डुबोने के बाद शहर में घुसा है। नतीजन श्रद्धालु सड़क पर ही गंगा का आचमन कर रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। ध्यान दें, जो लोग सेल्फी लेने के चक्कर में मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, आप लोग वहाँ खड़ा होकर के सेल्फी ना लें। जिसको जाना हो चलते रहिए। सभी लोग, पानी गंगा जी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इधर शीतला घाट इलाके में भी गंगा का पानी शहर में अंदर तक पहुंच गया। लोग सड़क से ही गंगा का आचमन कर वापस जा रहे हैं। गंगा का पानी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जलस्तर बढ़ने का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरा बिंदु 71.262 मीटर है। अब तक का सबसे ज्यादा 73.901 मीटर जलस्तर 9 सितंबर 1978 को दर्ज किया गया था। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में घरों में पानी घुस गया। लोगों को घर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नक्की घाट इलाके में गंगा और वरुणा नदी का पानी इमारतों के निचले हिस्से पर कब्जा कर चुका है। नतीजन पानी में घिरी इमारतों की छतें एक दूसरे से संपर्क करने और आने जाने का रास्ता बन गई हैं। 75% लोग घर छोड़ चुके हैं और 25% जो बचे हुए हैं उनके आने जाने के रास्ता नहीं है और काफ़ी परेशान हैं। जो लोग बचे हुए हैं वो निचला तल छोड़कर दूसरी और तीसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी पानी पहुँचने का खतरा बना हुआ है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है अब तक की है कि 4000 लोग सीधे तौर पर वरुणा तटवर्ती क्षेत्र में प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को इस बात की उम्मीदें हैं कि कब गंगा और वरुणा का जो जलस्तर है वो सामान्य होगा और उन्हें राहत मिलेगी। वहीं यूपी के फतेहपुर में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। यहां यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बांदा कानपुर मार्ग पानी में डूब गया। रोड पर कई फीट पानी नजर आया, जिसमें हादसे को दावत देते हुए कई वाहन पानी से निकलते दिखाई दिए। यमुना नदी का पानी गांव में घुस गया था, जिसके बाद हजारों लोगों ने गांव से पलायन कर दिया। वो नावों और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अपना सामान सुरक्षित जगह पर ले गए। प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित रहने और बच्चों को नदी के किनारे न जाने की अपील कर रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना जी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आप लोग इसमें बच्चों को लेकर के सतर्क रहिए, उनको इधर मत आने दीजिए। फतेहपुर में बाढ़ आ जाने की वजह से लोगों की फसल भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। कई जगह तो 15-20 फीट पानी भर चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची कि बाढ़ में सब कुछ बहने लगा। डंपर, क्रेन और कार तो ऐसी बहती दिखी जैसे पानी में कोई तिनका बह रहा हो। उफनती लहरों का पहला शिकार बना डंपर। लहरें डंपर को नदी में ऐसे बहा ले गईं जैसे कोई पत्ता। मलाड़ा गांव में खतरे से अलर्ट करने वाले सायरन बजने लगे, लेकिन जब तक लोग संभल पाते उससे पहले ही सफेद रंग की बोलेरो भी नदी में धड़ाम से गिरी और बहती चली गई। इसके बाद भारी भरकम क्रेन भी पलट गई और नदी में बह गई। कहां कुछ पता नहीं चला। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो ऊपर से नीचे तक सहम गया। वहीं मलाड़ा में आए फ्लैश फ्लड की वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम की दीवार टूट गई। डैम की दीवारों पर दरार पड़ गई। जो गाड़ियां और मशीनें सैलाब में बह गई थी वो भी वहां कबाड़ की तरह पड़ी हुई दिखाई दी। फ्लैश फ्लड आने की वजह से वहां रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद लोग रस्सियों के सहारे चढ़कर अपने घर जाते हुए नजर आए। मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ है फ्लैश फ्लड की वजह से, बादल फटने की वजह से, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नुकसान हुआ है पूरा का पूरा। जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो जो है वो तबाह हो गया। इससे ऊपर मलाना 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, उसको भी नुकसान हुआ है। कुल्लू में लहरों का कोहराम यही नहीं थमा। कुल्लू को मलाड़ा से जोड़ने वाला एक पुल भी सैलाब की चपेट में आ गया और उसके बाद वहां जो मंजर नजर आया
वो तो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। पहले नदी का जलस्तर बढ़ा और 10 मिनट के अंदर पानी पुल को छूने लगा। लहरों ने पुल पर ऐसा प्रहार किया कि पुल एक तरफ से टूटा और नदी में गिर गया। वाह भाई, गया, चला गया भाई, पुल ही डूब गया। कुछ ही मिनट के भीतर पुल कागज की नाव की तरह नदी में बह गया और समा गया। वाह भाई, गया। पुल बह जाने की वजह से बलाधी गांव को जाने वाला एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। वहीं यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा जी का पानी कई गांव में घुस चुका है। हालात इस कदर खराब है कि जो घर नदी किनारे बने हुए थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। पहले मिट्टी का कटान हुआ, फिर पेड़ टूटा और फिर आशियाना पलक झपकते ही गंगा में समा गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा, पड़ोस का एक और घर भी गंगा की जद में आया और घर ने भी जल समाधि ली। घर गिरते रहे और चक्की नौरंगा गांव के लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बनाते रहे। सोचिए अगर ये मिट्टी का कटान और ज्यादा बड़ा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में उस वक्त दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जब हाईवे खोलने की कोशिश में जुटी मशीन पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस हादसे में जेसीबी ड्राइवर की भी मौत हो गई। पहाड़ी से गिरी जेसीबी मशीन ढलान पर कुछ इस तरह से लुढ़कती दिखाई दी जैसे वो कोई मशीन नहीं बल्कि कोई छोटी गेंद हो। वहीं हाईवे पर मौजूद लोग दहशत से भर गए। दरअसल लैंडस्लाइड होने से NH5 बंद हो गया था। ऐसे में हाईवे पर जमा मलबे को जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान जेसीबी मशीन पहाड़ से नीचे गिर गई और जेसीबी चला रहा ड्राइवर भी मशीन के साथ खाई में जा गिरा। ड्राइवर की मलबे में दबने से मौत हो गई। एक दिन पहले हमने इसी बुलेटिन में पंजाब के होशियारपुर का एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें कुछ बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही एक और हादसा हुआ है, लेकिन इस बार बाइक में बैठा शख्स अकेला था, लेकिन तेवर वही थे। ये भी इसी गलतफहमी का शिकार था कि सड़क पर आए सैलाब को ये बाइक से पार कर लेगा, लेकिन जैसे बीच मझधार पहुंचा इस शख्स की बाइक डोलने लगी। इससे पहले कुछ समझ पाता ये सैलाब में धड़ाम से जा गिरा। गनीमत ये रही कि आसपास स्थानीय लोग थे जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली, लेकिन युवक की मोटरसाइकिल अब भी पानी के तेज बहाव में फंसी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।